कहते हैं कि इश्क और मुश्क कभी छिपाए नहीं छुपते। दरअसल ये कभी ना कभी सामने आ ही जाते हैं। दरअसल आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में एक तलाकशुदा महिला को एक शादीशुदा पुरुष से प्यार हो जाता है। और इसी मोहब्बत की कहानी में एक दो नहीं बल्कि तीन कत्ल हो जाते हैं। और जब पुलिस को इस घटनाक्रम के बारे में जानकारी होती है, पुलिस ने इस घटनाक्रम के खुलासे के लिए जब प्रयास करना शुरू किया, तो पुलिस के हाथ सिर्फ एक महज टिकट लगा था, रोडवेज बस का टिकट। उस रोडवेज बस के टिकट की वजह से इस कत्ल का खुलासा हो जाता है। और जब खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक कागज का छोटा सा टुकड़ा इस घटनाक्रम के खुलासे तक कैसे पहुंच सकता है। इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ा आश्चर्य होगा। आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जो इंसान जिसको कहता था कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा के लिए रहूंगा, वो आखिरकार छोटी सी बात के लिए उसका कत्ल करने पर उतारू कैसे हो सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तराखंड प्रदेश का एक शहर है देहरादून। उसी का ही एक इलाका लगता है पटेल नगर। पटेल नगर बड़ो वाला इलाके के पास जो शिमला बाईपास लगता है, वहां पर पेट्रोल पंप के पास एक सूखा नाला, सूखे नाले से लगातार दुर्गंध आ रही थी। 25 जून 2024 की शाम लगभग 6:30 बजे के आसपास कोई व्यक्ति पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन करता है और कहता है कि साहब, पेट्रोल पंप के बराबर में जो सूखा हुआ नाला है, वहां से बहुत तेज की दुर्गंध आ रही है। यहां से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। पुलिस को जैसे सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और मौके पर आने के बाद अब यहां तलाश करना शुरू कर देती है कि आखिरकार दुर्गंध कहां से आ रही है। तब वहां पुलिस को दो लाशें मिलती हैं। एक लाश जिसकी उम्र लगभग 20 या 22 साल के आसपास बताई जा रही थी, और दूसरी की जो उम्र थी लगभग 6 या 7 महीने के आसपास, एक बालिका थी, एक बच्ची थी जो नवजात थी। अब पुलिस ने जैसे ही इन दोनों शवों को कब्जे में लिया, कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये पता चलता है कि उनकी गला घोंटकर हत्या की गई थी, यानी कि उनका दम घोटा गया था किसी चीज़ से, और जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। और इससे साफ अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि ये दोनों माँ और बेटी का रिश्ता रखने वाली हैं। शायद घर वालों को, परिवार वालों को, इनकी जो जिस भी तरह से बच्ची को ये बच्चा पैदा हुआ है, शायद ये किसी ऐतराज़ रहा होगा। अब पुलिस इस घटनाक्रम की जो तफ्तीश थी उसकी तलाश करना जुट जाती है। लगभग पुलिस कई घंटे तक उसी घटना स्थल पर, जहाँ पर लाशें मिलती हैं, वहाँ आसपास की बहुत सारी छोटी से छोटी चीज़ों को खंगालना शुरू कर देते हैं ताकि कहीं से कोई सबूत मिल जाए। लेकिन जब रात काफ़ी हो जाती है, पुलिस परेशान हो जाती है, पुलिस यहाँ से चली जाती है। अब दिन आता है अगला, यानी कि 26 जून 2024 की सुबह की बात है। यहाँ से, उसी रास्ते से, उसी जगह से, जो शिमला बाईपास है, जो पटेल नगर का बड़ो वाला इलाका लगता है, वहाँ से जो लोग गुजर रहे हैं उनको फिर से दुर्गंध आने लगती है। अब दुर्गंध आती थी तो लोग परेशान हो रहे थे। फिर से पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन किया जाता है, और कंट्रोल रूम को फ़ोन करने के बाद कहा जाता है कि साहब देखो, यहाँ से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ रही है, समझ नहीं आ रहा है। पुलिस वाले कहते हैं कि अरे कल तो यहाँ से दो लाश मिली थी, हो सकता है कि उसी की वजह से दुर्गंध हो। कहते हैं कि नहीं साहब, दुर्गंध तो बहुत ज़्यादा है, कल जहाँ से लाश मिली थी उससे थोड़ा सा अलग है, आप जाकर देख लीजिए। अब पुलिस को ये लगता है कि बाकी ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। पहले से ही यहाँ दो लाशें मिली हैं, अब तीसरी लाश मिलने की एक उम्मीद थी। पुलिस अब यहाँ से डॉग स्क्वाड हो या फिर यहाँ फॉरेंसिक टीम हो, एसओजी टीम हो, पुलिस के आसपास के थानों की टीम, अब एसएसपी सहित बड़े बड़े अधिकारी मौके पर पहुँच जाते हैं। अब जो डॉग स्क्वाड की मदद से ये पता करने की कोशिश की जाती है कि आखिरकार दुर्गंध कहाँ से आ रही है। जब दुर्गंध का पता निकाला जाता है तो पता चलता है कि लगभग 30 या 32 साल की एक महिला है जो कि गद्दों में लिपटी हुई है, उसकी लाश पड़ी हुई है। अब पुलिस को एक साथ, यानी कि 2 दिन में, अगले 10 या 12 घंटे के अंतराल में 3 लाश मिलना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब 3 लाशों के मिलने की वजह से ही पुलिस अब इस मामले में सक्रिय हो जाती है और जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। पुलिस ने जो टीम बनाई थी, हर एक छोटी से छोटी चीज को देखने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस वाले जब लाश से थोड़ा सा और आगे चलते हैं, वहां पर एक नीले रंग का बैग मिलता है। उस बैग को जब उठाया जाता है, देखा जाता है, तो उसमें कुछ कपड़े भरे हुए थे। अब बच्चों के कपड़े थे, महिला के कपड़े थे, साथ ही उसके अंदर एक टिकट भी था। इसके अलावा बम्बई का उस पर एक एड्रेस लिखा हुआ था, ज्वेलर्स का। अब पुलिस उस बम्बई के एड्रेस पे पता करने की कोशिश करती है, लेकिन वहां से अब महज थैले के भरोसे पुलिस रह नहीं सकती थी। पुलिस करे तो क्या करे। तभी पुलिस की नज़र पहुंचती है एक छोटे से कागज़ के टुकड़े पर, जो कागज़ का टुकड़ा होता है रोडवेज बस का, जो कि मुरादाबाद रोडवेज बस की बस होती है, और उसका वो टिकट था। पुलिस ने जैसे ही उस टिकट को खोला, खोलने के बाद जब देखना शुरू किया, तो उसमें से कुछ अक्षर मिट चुके थे और कुछ अक्षर बाकी थे। मुरादाबाद डिपो की बस से कांटेक्ट करने की कोशिश की, उनसे दिखाया कि ये टिकट कब का है और कैसा है, क्या इसके बारे में कुछ जानकारी दिखा सकते हो, बता सकते हो। तो पता चलता है कि ये टिकट
बिजनौर में एक जगह लगती है नेहटोर, और नेहटोर से देहरादून के लिए टिकट था। और उस टिकट पर साफ साफ ये उल्लेख था कि ये एक एडल्ट और दो नाबालिग। अब इससे ये साफ साफ पुलिस ने अंदाजा लगा लिया कि तीन जो लाश हैं वो एक ही हैं, यानी कि दो जो बच्चे हैं और इसमें एक बड़ी महिला है। अब पुलिस ने अब इसके बारे में और पता करने की कोशिश की। पुलिस ने एक टीम को नेहटोर भेज दिया कि आखिरकार ये जानकारी हो सके कि कहाँ से टिकट है, ये कौन चढ़ा था कौन नहीं चढ़ा था गाड़ी के अंदर, किसने सफ़र किया था, कौन थी वो महिला, कौन थे वो मरने वाले दो अलग अलग, जिसमें एक 8 साल की बच्ची की हत्या की जाती है, जिसमें दूसरी लगभग 20-22 साल की बताई जा रही थी। अब उसमें टिकट में लिखा होता है 23 जून 2024 की दोपहर लगभग 4:11 पर वहाँ से बस चलती है नेहटोर से देहरादून के लिए। अब देहरादून में जब बस आके रुकती है तो पुलिस ने अब देहरादून के आईएसबीटी का भी जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उनको भी खंगालना शुरू कर दिया। तब सीसीटीवी कैमरे में ये महिला दो लड़कियों के साथ, एक गोद में बच्ची होती है, साथ ही एक लड़की थोड़ी बड़ी होती है। अब इस ये तो पुलिस ने क्लियर कर लिया कि इनका तीनों का आपस में कोई ना कोई रिलेशन है, कोई ना कोई संबंध है। अब पुलिस ने आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उनको भी खंगालना शुरू किया। तभी पुलिस को एक व्यक्ति मिलता है और एक व्यक्ति आकर कहता है कि साहब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने इस महिला को किसी के साथ बाइक पर बैठे हुए देखा था, लेकिन किसके साथ बैठे देखा था नहीं पता। अब सीसीटीवी कैमरे में जो खंगाला जाता है तो पता चलता है कि वाकई ये महिला बाइक पर बैठी हुई थी। अब पुलिस ने जो टीम बनाई हुई थी, जो आसपास की फैक्ट्री थी, आसपास के लोग थे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो अब एक गद्दा फैक्ट्री होती है, गद्दा फैक्ट्री में पुलिस ने 11 यहाँ कर्मचारी काम करते हैं। 11 कर्मचारियों के जो नाम पते एड्रेस वगैरह थे, जब ये मांगे गए तो पता चलता है कि उसमें 11 कर्मचारियों में से एक कर्मचारी ऐसा था जिसका जो एड्रेस होता है वो उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के नेहटोर का एक गांव लगता है फरीदपुर, वहां का रहने वाला होता है। पुलिस ने उस व्यक्ति को तुरंत अपने हिरासत में लिया, उससे पूछताछ करना शुरू कर दिया। दरअसल उसका नाम हसन होता है और जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास होती है। शादीशुदा वो व्यक्ति होता है और उससे पूछा जाता है तो वो अलग अलग टाइम में अलग अलग कहानियां सुनाना शुरू कर देता है। पुलिस को इसकी कहानियों पर यकीन नहीं हो रहा था। अब पुलिस ने सख्ती से उससे पूछताछ करना शुरू कर दिया। जब सख्ती से उससे पूछताछ की तो उसने कहा कि तुम्हारा इस हत्याकांड से क्या रिलेशन है, ये सही सही बता दो, नहीं तो फिर पुलिस अपने तरीके से बातचीत करेगी। जब पुलिस ने उससे अपने तरीके से बातचीत करने की कोशिश की, आखिरकार वो टूट जाता है। और टूट जाता है तो एक कहानी सुनाता है। वो बताता है कि साल 2018 में ये जो महिला है जिसकी मौत हुई है, जिसका नाम है रेशमा, जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास है, उसी की एक बेटी है 15 साल के आसपास जिसका नाम आयत है, और एक 8 महीने की लड़की है जिसका नाम आयशा होता है। दरअसल ये बच्चे उसी के होते हैं। 2018 में इसका पति से तलाक हो जाता है और उसके पति के तलाक के बाद इसकी उससे दोस्ती हो जाती है। दोनों बहुत नज़दीक आ जाते हैं और नज़दीक आने के बाद यहाँ से बम्बई चले जाते हैं। बम्बई कुछ दिन रहते हैं, 4-6 महीने रहने के बाद वापस आ जाते हैं। ये लड़का अपना देहरादून में आ जाता है और ये महिला अपने नेहटोर में रहने रहने लगती है। लेकिन इसी बीच में ये महिला लगातार प्रेशर बना रही थी, दबाव बना रही थी कि मैं तुमसे शादी करूंगी और तुम्हारे साथ ही रहना है, तुम्हारे साथ ही ज़िंदगी जीनी है। जबकि ये खुद शादीशुदा होता है। शादीशुदा होने के बावजूद उसके बच्चे हैं, पत्नी है जो कि गांव में रहते हैं, उसके बावजूद भी ये एक ऐसी महिला से प्यार कर बैठता है जो तलाकशुदा होती है। और वो तलाकशुदा महिला देहरादून में रहने के लिए कहती है कि कमरे ढूंढवाओ, मुझे वहाँ रहना है, मुझे साथ साथ रहना है। तब ये व्यक्ति थोड़ा परेशान हो जाता है। अब इसी बीच में यानी कि 23 जून 2024 को ये गाड़ी पकड़ती है, जो कि मुरादाबाद के डिपो की रोडवेज बस होती है। नेहटोर से पकड़कर ये सीधा देहरादून के आईएसबीटी पे उतरती है और इस हसन को फ़ोन करके कहती है कि हसन, मैं यहाँ पर देहरादून आ गई हूँ। हसन को ये अप्रत्याशित लगता है, उसे लग ही नहीं रहा था कि अचानक से कैसे आ सकती है। जब उसके पास जाता है तो उसे अपनी बाइक पे बिठाता है। बाइक पे बिठाने के बाद सीधा जिस कंपनी में वो काम करता था, उस कंपनी के उस फैक्ट्री के इर्द गिर्द जहाँ भी वो रहता था, उस महिला को और उसके दोनों बच्चों को साथ लेके चले जाता है। रात के अंधेरे में जब ये दोनों सो जाते हैं, 23 तारीख की रात को ही, तब मौका पाते ही वो पूरी ताकत से उस महिला यानी कि रेशमा का गला दबाता है और गला दबाने के बाद उसकी हत्या कर देता है। अब बचते हैं बच्चे। वो एक पहले जो बड़ी बेटी होती है, इसका नाम आयत होता है, जिसकी उम्र 15 साल के आसपास होती है। उसके सीने में बैठकर उसके तकिए से उसका दम घोंट देता है और उसकी हत्या कर देता है। अब नंबर आता है 8 महीने की उस बच्ची का, जिसको वो ये भी नहीं पता था कि वो कहाँ है, किसके साथ है, किसके साथ नहीं है। जैसे वो बड़ी वाली लड़की को नहीं पता था, ठीक उसके साथ भी वो वैसे ही करता है, तकिए से गला घोंटता है, गला घोंट कर हत्या कर देता है। अब तीनों को बारी बारी से उस कमरे से ले जाके उसे सूखे हुए नाले में फेंक देता है और इस महिला को थोड़ा सा अलग फेंकता है। गद्दे में लपेटा हुआ था, लेकिन उसकी दुर्गंध, क्योंकि गद्दे में लपेटा हुआ था, उसकी दुर्गंध एकदम से नहीं आती है। और इन दोनों बच्चों को खुले में छोड़ दिया था, इनकी दुर्गंध थोड़ा तेज से आने लगती है।
लगभग 12 से 13 घंटे में 3 लाशें मिल जाती हैं अलग अलग वक्त पर। और पुलिस जब इस घटना का क्रम का खुलासा करती है तो घटनाक्रम का खुलासा महज रोडवेज बस की एक टिकट के सहारे से हो जाता है। पुलिस उससे पूछती है कि तुमने मारा क्यों। वो कहता है कि साहब शादी के लिए बहुत दबाव बना रही थी, मैं अपने बच्चों का ख्याल रखूं या फिर इसका ख्याल रखूं, मैं अपने बच्चों को पालूं या इसके बच्चों को पालूं, इतनी तनख्वाह मेरी थी नहीं, मैंने ये गलत फैसला ले लिया, एक तलाकशुदा महिला से तलाकशुदा महिला से प्यार कर बैठा। और पुलिस की जांच में ये भी आता है कि जो 8 महीने की ये बच्ची होती है वो इसी हसन की होती है। हालांकि पुलिस अभी इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। उस लड़की का डीएनए सैंपल भेजा गया है। डीएनए सैंपल आने के बाद उससे पुख्ता हो जाएगा कि ये लड़की इसी की है या किसी और की लड़की है। लेकिन जो उस महिला का पति से तलाक होता है वो साल 2018 में होता है और जो लड़की उसकी गोद में थी उसकी उम्र लगभग 8 महीने के आसपास होती है। पुलिस ने 24 से 36 घंटे के अंदर ही इस घटनाक्रम का खुलासा किया। और जब इस घटना का क्रम का खुलासा हुआ था तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी जल्दी इतना ब्लाइंड मर्डर आखिरकार कैसे खुल सकता है। पुलिस की बड़ी सूझबूझ से उस जिले की जो एसएसपी होते हैं अजय कुमार, उनकी सूझबूझ की वजह से इस घटनाक्रम का खुलासा हो जाता है और पुलिस की वाहवाही चारों तरफ होने लगती है। सही कहा है किसी ने कि इश्क और मुश्क कभी छुपाए नहीं छुपते। इस कहानी में भी छुपाने की कोशिश की गई थी, लेकिन इश्क जब निकल के सामने आता है, न केवल इसमें 3 जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं, हसन की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है और साथ ही जो उसके बच्चे हैं वो किसके सहारे से रहेंगे, हो सकता है कल को वो भी किसी की नई की तलाश करना शुरू कर दें। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है।